हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मॉर्निंग का टाइम है तो सबसे पहले किचन में आके अपने लिए गर्म पानी कर दूँगी। और रावत जी तो रात को ही आए हैं ड्यूटी से, रात 1-1:30 बजे। तो उन्होंने कहा सुबह मुझे जल्दी मत उठाना, तो मैं आराम से उठूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ही करूँगी गर्म पानी, मम्मी के लिए रात को ही दे देती हूँ मैं बॉटल में। तो जैसे कि गाइस आपको पता है दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है। बस अब कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और ठंड की वजह से हम हाउसवाइफ में थोड़ा सा आलस आने लगता है। पर फिर भी कितनी भी ठंड पड़ जाए, हम हाउसवाइफ अपने घर के लिए, फैमिली के लिए हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मम्मी के लिए मैं काली चाय बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में वो काली चाय पीते हैं और मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं ज़्यादा चाय नहीं लेती। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से गर्म पानी जो मैंने किया था उसको पी लूँगी। और मुझे अपनी थायराइड की टैबलेट लेनी थी, जो मैं भूल गई थी। तो मुझे याद आया तो फटाफट से मैंने अपनी थायराइड की टैबलेट निकाल ली और खा ली। क्योंकि मैं अपनी थायराइड की गोलियां जो हैं वो यहीं किचन में रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जो हाउसवाइफ होती है ना, उनका दिन किचन से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ रखने से मुझे ये रहता है, याद रहता है कि मुझे अपनी टैबलेट लेनी है थायराइड की। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपनी टैबलेट भी ले ली है और पानी भी पी लिया है। तो मॉर्निंग का टाइम है तो मुझे ना पैरों में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने सोचा फटाफट से जुराब लेके और जुराब पहन लेती हूँ, क्योंकि जो ये फ़र्श होते हैं ना हमारे पत्थर वाले, इनमें ज़्यादा ठंड रहती है। तो इस वजह से पैरों में ठंड लगती है। तो चलिए ठंड से बचने के लिए मैंने सॉक्स पहन लिए हैं। और यहाँ पे मम्मी की चाय भी बन गई थी, मम्मी के लिए चाय भी बना दी थी मैंने। वो भी ब्लैक टी है, क्योंकि सिर्फ ब्लैक टी वो ही पीते हैं और रावत जी मैं नहीं पीती हूँ। तो मैं सिर्फ एक टाइम पीती हूँ, जैसे मॉर्निंग में काम थोड़ा करने के बाद, क्योंकि मुझे सुबह उठते ही एकदम चाय पीने का मन नहीं करता है। तो उसके बाद जैसे मैं थोड़ा काम कर लूँगी, उसके बाद मेरा चाय पीने का मन करता है, मतलब 7-8 बजे के टाइम पे। तो चलिए यहाँ पे मैंने चाय दे दी है मम्मी को और फटाफट से थोड़ी सी वॉकिंग यहीं पे कर लूँगी, क्योंकि बच्चे सो रखे हैं। और मैंने लाइट जला के थोड़ा यहीं पे वॉक कर लिया कमरे में। और यहाँ पे वॉकिंग करने के बाद मैं सीधा बाहर आई, तो बाहर का व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। क्योंकि मैं कोई भी ऐसे व्यू छोड़ना पसंद नहीं करती जो मुझे पसंद हो। तो वहाँ पे सूर्य देवता भी बाहर आ गए हैं और पेड़ों के बीच से निकलते हुए कितने सुंदर लग रहे थे। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊंगी दूध वाली चाय, जो मॉर्निंग में मतलब 7 बजे 7:30 बजे के टाइम पे मुझे चाहिए होती है। तो वो दूध वाली चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि जब तक सुबह की चाय ये वाली ना लूँ तो मेरा दिन मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैं जल्दी एक्टिव हो पाऊँगी काम करने के लिए। तो चाय पी के एक एनर्जी सी आ जाती है और काम करने में मन एकदम से लग जाता है। तो सुबह की जो ये वाली चाय होती है मेरी, तो इसमें मैं सौंफ डालना बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि मुझे सौंफ वाली चाय बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं इसमें सौंफ ज़रूर डालती हूँ। तो चलिए चाय भी मेरी यहाँ पे रेडी हो गई है और अब फटाफट से चाय पी लेंगे। तो उससे पहले मैंने देखा कि नल में पानी आ गया था, तो मैंने फटाफट से पानी भर लूँगी, क्योंकि पानी सबसे पहले चाहिए, क्योंकि सारा खाना उसी पानी से बनता है मेरा। तो पहले मैं फटाफट से पानी भर लूँगी। जब तक मैंने बाल्टी लगाई हुई है तब तक मम्मी को और रावत जी को चाय दे दूँगी और अपने लिए भी रख दी है मैंने। तो यहाँ पे मेरे पानी की बाल्टी भी भर चुकी है और फटाफट से इसमें लगा दूँगी ढक्कन और रख दूँगी इसको उसी की जगह पे जहाँ पे बाल्टी रहती है। तो चलिए बारी आती है चाय पीने की, फटाफट से चाय पी लेते हैं। और ठंड लग रही थी इसलिए मैं कुर्सी में नहीं बैठी, मैं अपने बिस्तर में बैठ के आराम से रज़ाई के अंदर बैठ के चाय पीने लगी। तो चाय पीने का मज़ा तभी आता है जब हमें कोई काम ना हो और शांतिपूर्वक हम चाय पी रहे हो। तो चलिए यहाँ पे मैंने चाय पी ली है और फटाफट से अपने काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ गैस पे मैंने आज राजमा रात को भिगा दिए थे, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी, ध्रुव की डिमांड थी कि आज राजमा बनाना है। तो मैंने सोचा फटाफट से राजमा बना गैस में बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो रात को भिगा दिए थे तो इसलिए वो गैस में जल्दी बॉईल हो गए। और यहाँ पे मम्मी ने अदरक दिया था, तो मैंने अदरक फटाफट से अंदर निकाल दिया कटोरी में और जो मग्गा था वो बाहर रख दिया। तो चलिए यहाँ पे मैंने डस्टबिन भी बाहर रख दिया है और अब लगा लेंगे फटाफट से झाड़ू, क्योंकि जब तक झाड़ू नहीं लगेगा तब तक
काम करा हुआ नहीं लगता है, तो इसलिए फटाफट से किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं अच्छे से फटाफट। और रावत जी जा रखे हैं नहाने के लिए, क्योंकि वो रात मैंने कहा लेट आए थे ना, तो वो उस वजह से लेट उठे, तो अब वो जा रखे हैं नहाने के लिए। नहा धो के आएंगे तो सीधा खाना मांगेंगे, तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी, सभी कमरों को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब तक कमरे क्लीन नहीं होते तो अंदर कमरों में घुसने का मन ही नहीं करता है। और जब कमरे हमारे घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है तो हमें किसी का डर भी नहीं रहता है कि कोई आएगा तो देखेगा हमारा घर साफ़ सुथरा नहीं है। तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में ही अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं। और अब बारी आती है हमारे बेड की, तो फटाफट से बेड शीट को अच्छे से झाड़ के और उसको अच्छे से बिछा लेंगे, क्योंकि बेड हमारा तभी सुंदर लगता है जब हम बेड शीट को अच्छे से और तरीके से हम बिछा देते हैं। जहाँ तक संभव हो घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें और एक प्लान बनाकर अपने कामों को करना शुरू करें। अगर आपका घर व्यवस्थित रहेगा तो घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं होगी। अगर सामान फैला हुआ है तो जब आपको समय मिले तो उन्हें उनकी सही जगह पर रखें, ताकि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे। तो चलिए, यहाँ पे दरवाजे में टॉवल रखा था बच्चों ने और ये बैग टांगा है, तो मैंने टॉवल को अच्छे से तय लगा के रख दिया है, जहाँ से सबको पता रहे कि टॉवल कहाँ रखा हुआ है। दरवाजे में रहता है तो बार बार वहीं पे हाथ साफ़ किए और वहीं टंगा रह जाता है, सुबह से शाम तक वहीं पे रह जाता है। तो चलिए, मैंने टॉवल को रख दिया है उसकी सही जगह पे और बैग को भी। तो चलिए अब लगा लेंगे, रूम में भी फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी, अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। तो सब अच्छे से मैंने झाड़ के अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और ये जो यहाँ पे कॉर्नर में मैंने अपनी मशीन रखी हुई है, तो इसका यूज़ मैं हमेशा जो बच्चों के कपड़े फटे हुए कपड़े होते हैं उन पे यूज़ करती हूँ, अपने हैं रावत जी के जिसके भी होते हैं उनका यूज़ करती हूँ। तो मशीन अक्सर मेरी यहीं पे रहती है। और इसका ढक्कन अच्छी तरीके से बंद नहीं होता है, क्योंकि इसका जो चलाने वाला हैंडल है वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, खुलता नहीं है, बंद नहीं होता है, खुलता बंद नहीं है, तो उस वजह से मुझे दिक्कत हो जाती है। तो इसे मैं कॉर्नर में ही रख देती हूँ। तो चलिए, यहाँ मैंने कर दी है अपने वहाँ पे क्लीनिंग और अब लग जाएगा फटाफट से झाड़ू। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट होने वाली है और रूम और किचन मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है अपना। तो अब बारी आती है मेरी जो मंदिर है, माता का मंदिर, वहाँ मैंने क्लीनिंग करनी थी, हाथ सफाई करनी थी, क्योंकि वो मंदिर जो हमारी है वो मम्मी के रूम में रहती हैं। तो मम्मी ने कहा मंदिर में आज ज़रा थोड़ी सी सफाई कर दो। तो यहाँ पे मैं मंदिर की सफाई करने में लग गई हूँ, अच्छे से माता का अच्छे से सफाई करी, क्योंकि आजकल डस्ट जगह जगह हर जगह लग जाती है। तो फटाफट से मैंने माता की फ़ोटो को अच्छे से साफ़ किया, गंगा जल से अच्छे से साफ़ की सब फ़ोटो को। वैसे तो हमें मंदिर को रोज़ क्लीन करना चाहिए, साफ़ करके रखना चाहिए, पर टाइम की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो दूसरे या तीसरे दिन में ज़रूर मंदिर की भी क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी पूरी दिन की शुरुआत है, जो भी हमारे घर में चल रहा है वो सब माता की देन है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और जो माता के यहाँ पे बर्तन थे वो धोने वाले अच्छे से वो मैंने सब धो दिए हैं, वॉश करके ले आई हूँ और उनको सुखाने के लिए यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि सुखाने के बाद मम्मी अब वेट कर रही थी, क्योंकि मम्मी पूजा करती हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे धो के रख दी हैं, तो मम्मी आ गई थी और पूजा कर रही थी, तो मैं अपना किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमारे राजमा बॉयल हो गए हैं, तो फटाफट से लगा देंगे इसमें तड़का। प्याज और टमाटर मैंने अच्छे से कट करके इसमें भून दिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और 4 हरी मिर्च डाल दी है, क्योंकि राजमा में हरी मिर्च का टेस्ट अलग ही आता है। और यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने सारे मसाले और ऊपर से डाल दिया है धनिया, साबुत धनिया। तो चलिए, इसका अच्छे से मसाले को पका लेंगे। पहले पानी डाल दिया है मैंने थोड़ा सा और मसाला पकने के बाद मैंने इसमें राजमा डाल दिए हैं। तो चलिए, हमारे राजमा तो जब तक बन जाएंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस पे दूसरे गैस पे चावल चढ़ा दिए हैं। तो जिन इलाकों में, जिन देशों में, जिन सिटी में मतलब अपना अपना तरीका है मॉर्निंग में किस तरीके से उन्हें अपने काम को एडजस्ट करना है, तो वो उस तरीके से करते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप मेरी किस जगह से वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ किस तरीके से मॉर्निंग रूटीन चलता है।
तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा जो रूटीन है आपको कैसा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने चावल भी गैस में चढ़ा दिए हैं, तो तब तक जो चाय के बर्तन थे उनको निकाल लूँगी, फटाफट से धो के रख दूँगी, क्योंकि एक साथ ही सब बर्तन धोती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मेरे सिंक में बर्तन हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आधे बर्तन निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैंने फटाफट से फ्रिज में से खीरा और गाजर निकाले। सलाद में गाजर खाते हैं और रायता बनाने के लिए कहा रावत जी ने, और मम्मी ने कहा कि रायता बना दो, मुझे रायता खाना है। तो मैं तो रायता नहीं ले रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में मुझे मतलब कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं ठंड से बचने की जितनी कोशिश होती है पूरी करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने दही निकाल दी है और दही में रायता बना दिया है। फटाफट से इसमें नमक डाल के फेंट लूँगी और फिर चावल रेडी हो जाएंगे तो रावत जी को बुला देंगे खाने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने रायता भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने गाजर भी, सलाद भी काट दिए हैं गाजर का, और धनिया भी कट करके डाल दिया है मैंने दाल में। तो दाल देखो कितनी सुंदर लग रही है, धनिया डालने के बाद दाल का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए, यहाँ पे बना लेंगे फटाफट से रोटी, क्योंकि रोटी ज़्यादा नहीं लेते हैं, 2-2 1-1 रोटी सब खा लेते हैं चावल के साथ। तो यहाँ पे सबके लिए बना दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में जब चावल बनाते हैं हम तो रोटी खाने भी ज़रूरी होती है, क्योंकि मॉर्निंग में काम ज़्यादा होता है, तो उस वजह से जल्दी भूख लग जाती है अगर हम चावल ही चावल खाएंगे। तो इसलिए 1-2 रोटी हम ज़रूर लेते हैं, ताकि जब हम काम करें तो हमें इतनी जल्दी भूख ना लगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने रोटी बना दी है सबके लिए, और फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट लंच एक साथ करते हैं और फटाफट से करके मुझे अपनी क्यारियों में जाना था। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी किचन गार्डन की तरफ। तो अपनी तो मैंने तैयारी कर ली, तो देख लेते हैं कि विंटर की मैंने कौन सी तैयारियाँ कर रखी हैं। तो अगर आपके घर में भी थोड़ी सी जगह है तो ये टाइम बहुत अच्छा है सब्जियां लगाने का। साग लगाएं, हरी सब्जियां लगाएं, मूली गाजर खूब सारी हरी सब्जियां लगाएं, क्योंकि हरे पत्ते वाली सब्जियां इस समय बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो मैंने भी इसी तरह से अपने किचन गार्डन में बहुत सारी हरी सब्जियां लगाई हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में, और मैंने नहा लिया था। तो नहा के मैंने आज बाल नहीं धोए थे, क्योंकि बाल मैं हफ्ते में 2 दिन धोती हूँ। तो चलिए, मैं आ गई हूँ किचन में, और अपने किचन गार्डन से लेकर आई हरी मिर्च और हरा धनिया, क्योंकि ये हरी चीज़ें आजकल खूब हो जाती हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दिन के लिए हरा नमक। तो ये सब आइटम डाला है मैंने इसमें, धनिया, नमक, काला नमक और लहसुन के 4-5 कलियाँ, और ये है धनिया और हरी मिर्च। तो इसको अच्छे से सिलबट्टे में मैं पीस लूँगी, क्योंकि सिलबट्टे की जो हम पीस के बनाते हैं ना हरा नमक, वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा नमक रेडी हो गया। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।